अनुराग जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले एक वर्ष से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूं और नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूं। प्रभु अभी तो भोग केवल हमें लुभाने का प्रयास ही कर रहे हैं और हम चित्त उनमें लगा देते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु या अन्य सुविधाएं हो। प्रभु जब भोग भोगने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलता प्रकट करेगी तो तब हमारा क्या होगा? महाराज जी डर लगता है। उसे डर लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन सही डर लग जाए तो हम बच सकते हैं। अभी सही माने में डर नहीं है, ऊपर से हम कहते डर और अंदर से सुखद लगता है। भोगों की तरफ हमारी रुचि क्यों है? क्योंकि वो सुखद लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लगता है कि भोग लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, तो ऊपर से डर लगता, अंदर से सुख बुद्धि है। अंदर से डर लगने लगे तो बचत हमारी हो जाए। वो होगा जब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा हमको अध्यात्म का ज्ञान हो, तब बात समझ में आएगी। ये भोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े अच्छे परमार्थियों को भी लुभायमान कर लेते हैं, मतलब ज्ञानियों को भी लुभायमान कर लेते हैं। आप तो अभी बालक ही हो। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपहरण करके मोह में डाल देना, ये महामाया की सामर्थ्य है, कुछ छोटी मोटी। पर यदि हम दैन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए चले तो हम बच सकते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। भोगों में सुख नहीं है, सुखाकर्षण है, सुख नहीं। जैसे हम जो चिंतन में सोचते हैं ना कि यार ऐसे से ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसे से ऐसा, वो जब हम खा रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता। जब हम भोग रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता जो चिंतन में था। ध्यान से हमारी बात समझना, ये अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आज तुम खूब विश्व के जो भोग चाहो भोग लो, कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब हमें बताओ कौन सा भोग उसे सुख दे सकता है? क्योंकि उसका चिंतन हट गया, उसका चिंतन लग गया। अब बताओ, अब उसे कौन सा भोग सुख दे सकता है? सुंदर स्त्री, सुंदर भोग, सुंदर खान पान, वो कपड़ा, उसको किसी से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन हट गया। चिंतन मृत्यु में लग गया कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जिसमें सुख है तो उसमें है, चाहे जिस परिस्थिति में है। परमात्मा में सुख है तो फांसी की सजा सुनने पर भी मुस्कुराहट होगी। जैसे श्री दाम नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। तो जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूं, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें, पर राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई तो बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो ये अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, तुम्हें फांसी दे दी। और बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए, जब फांसी की आज्ञा हुई तो मुस्कुरा दिए। और उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान आराध्य देव थे, तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। तो उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
तो उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। तो उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए और कहा, आप राजी हो? बस चल दिए, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा, तो कोई बात। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपा छुपते थोड़ी, कमल नयन, और मुस्कुरा करके सलाम किया, क्योंकि वो पहली बात तो रुपए देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा, सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई है खजाने के कारण, और ऐसे पीतांबर से छोड़े वो हीरे। बोले हीरे रत्न ऐसे हैं कि तेरा खजाना कुछ नहीं है। और देखा कि वो बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्री राम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूं भगवान। तो बोले श्री राम ने तो कभी बताया नहीं। बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे। तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसे हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े, उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान होगा। अब वो पागल बादशाह, कहां गया हो, कहां गया? श्री राम को बादशाह हाथ जोड़कर बोले, एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर? हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था, और वो इतनी अवस्था का लगभग था, और ये हीरे देकर। तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले, ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे। तो अगर भगवान से संबंध है तो किसी भी स्थिति में मन विचलित नहीं होगा। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो फांसी की सजा या मृत्यु की या कैंसर या बड़ी बात सुनते ही हमारा चित्त, अब उसको भोग अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो हमारा चित्त भगवान में जैसे जैसे लगता जाएगा, भोगों में सुख नहीं है, ये पक्की बात है। आकर्षण है, भोगाकर्षण है, भोगों में सुख नहीं तो आप सब गृहस्थ तो सुखी हो जाते ना। बोल देते अब कछुनाथ न चाही, मुझे मिल गया सुख, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। वही भोगने की लालसा, वही फिर खाने की लालसा, देखने की लालसा, सुनने की, ये इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ना, ये आकर्षण मात्र है, इनमें कोई सार बात नहीं। सार बात भगवान में है। मन सब कुछ प्राप्त करके भी एक अशांत रहता है, एक कुछ खोज करता है सुख की। मन में वो प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो प्रसन्नता तभी पूरी होगी जब भगवान से हम जुड़ेंगे। तो हमारा चित्त भगवान में लगे, ऐसा प्रयास करो तो भोगों से मन हट जाएगा।